अचानक से गिरती हुई दिखी। फिर शेयरों में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये अपने अपने हिसाब से जो शेयर होते हैं उस हिसाब से वो गिरे। वहाँ पर जो भी चीज़ निकल कर आई सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग। क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें हमें तसल्ली दे रही हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे IDPI बैंक की। सर देखो सर, इस बैंक की बात हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि IDPI बैंक जो है जल्दी से प्राइवेट होने वाली उम्मीदों के साथ हमें दिख रहा है। साल से 2 साल हो गए हैं IDPI बैंक के ऊपर वित्तीय बोलियां बुलाने वाली चीज़ें, निवेशकों वाली चीज़ें, भारी निवेशक और भारी संस्थान जो यहाँ पर कितना स्टेक IDPI बैंक में लेगा, उसके अंदर थोड़ी सी जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या ये शेयर हमारे लिए आगे की प्रतिक्रियाओं के साथ रखने वाला है या नहीं है। इन सब की बात करने से पहले जिस तरीके से आज मार्केट आपको अचानक से गिरती हुई दिखी, फिर शेयरों में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये अपने अपने हिसाब से जो शेयर होते हैं उस हिसाब से वो गिरे। वहाँ पर जो भी चीज़ निकल कर आई सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग। क्या ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें हमें तसल्ली दे रही हैं? क्या सिर्फ ये इसलिए बना है कि अगर कहीं से गिरावट हो जाए तो कोई भी आपके लिए यूट्यूब में वीडियो बनाए और आपको बताए कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, या आप कहीं से न्यूज़ देख रहे हो भाई ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ये दूसरे ही लेंगे या हम भी इसका कुछ फ़ायदा लेते हैं प्रॉफिट का? देखो सर, ये अलग बात है कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, हमारा शेयर लॉस में है और हमें फिर देखना है कि उसके अंदर हमारी क्षमता क्या है। पर अगर हमें ये भी देखना है कि जिस कंपनी के अच्छे विचार है, बहुत अच्छे विचार है, फिर उसके अंदर हमें नहीं सुनना है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्या आ रहा है, हमें तो वो लंबे समय के लिए है। पर एक मंत्र ये भी रखें कि अगर हम लंबे समय का विषय बनाकर रखें तो फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी नीचे की तरफ मिलती हैं। तो हमें समय समय पर कुछ शेयरों से अपने प्रॉफिट की मंशा भी बनानी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार आपको लगेगा कि FIs आ गए, FIs ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया, FIs ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बड़े निवेशक ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, पर हम तसल्ली देने के लिए रह गए। फिर तो जब दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट निकालने वाली चीज़ आ रही है। 500 रुपये कमा कर 100 रुपये निकालने वाली चीज़ है। ये नहीं कि हमने 2000 रुपये कहीं से प्रॉफिट लिया और 2000 रुपये अलग से और डाल दिया, भाई 4000 के शेयर ले लेंगे अलग से। कुछ भी कमाओ उसका थोड़ा सा एग्जिट करना सीखो, और जब तक कि हम एग्जिट करना नहीं सीखेंगे इस तरीके से प्रॉफिट के मज़े दूसरे निवेशक लेते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो प्रॉफिट के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग अब आपको कहेंगे कि जो मार्केट गिरी है वो प्रॉफिट बुकिंग है। तो दूसरे कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग, हम क्यों उनके तरह नहीं बनते? जब बड़े बड़े निवेशकों को पता है कि नीचे खरीद के ऊपर बेचना है, तो फिर हम उन वीडियो में क्यों लज रहे हैं जो भागते हुए शेयरों को हमारे हाथ में पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया जी। जब बड़े निवेशकों को नीचे अच्छा लगता है वो हमारे हाथों से शेयरों को गिरा कर ले लेते हैं। वो कब लेते हैं कि हमने 50 में शेयर खरीदा और 30 में आ गया, हम 20 का लॉस लेके बुक करके निकल गए। तो प्रॉफिट पर विशेष ध्यान बनाइए। IDPI क्यों चर्चा पे है सर? मुझे लगता है प्राइवेट होगा और आपको भी लगता है प्राइवेट होगा और सरकार को भी लगता है प्राइवेट होगा, और होना संभव है क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, भारी निवेशकों से बात होती है, यहाँ के निवेशकों से बात होती है। वो सारा का सारा एक मंशा इसलिए ही है कि इस बैंक में से सरकार और LIC जो अपना 60.72% की, यानी दोनों संयुक्त रूप से इतना परसेंटेज अपनी होल्डिंग का इस बैंक से कम करेंगे, स्टेक कम करेंगे। इसके लिए ही सारी प्रक्रिया होती जा रही है। आपको समझना है कि IDPI बैंक में किसी तरीके से जो वित्तीय बोलियां बुलाई जाएंगी उसकी जो समय सीमा है ये न्यूज़ के द्वारा आ रहा है। वित्त मंत्रालय के तरफ से IDPI बैंक की वित्तीय बोलियां जो आमंत्रित की जाएंगी वो दिसंबर तक की जा सकती हैं। यहाँ पर शक्ति का शब्द आ गया है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ प्रक्रिया होती है वो आगे भी बढ़ सकती है। इसी चीज़ की मंजूरी के लिए जो IDPI बैंक को मंजूरी अब किसकी चाहिए सर? वित्त मंत्रालय को मंजूरी किसकी चाहिए? RBI से चाहिए। तो RBI इसके अंदर अपनी मंजूरी देगा तो फिर इसके लिए वित्तीय बोलियां हैं जो दिसंबर में बुलाई जा सकती हैं।
यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3-4 महीने जो है इस शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव वाले आने वाले हैं। अभी ये शेयर आपको तेज़ी इसलिए दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इसका अच्छे आने की उम्मीद है। फिर इसके अंदर अक्टूबर के एंड से अपनी होल्डिंग को बनाने वाली चीज़ें आएंगी, क्योंकि दिसंबर में वित्तीय बोलियां बुलाई जा सकती हैं। तो वहाँ पर हमारी होल्डिंग कब बनेगी, हम प्रॉफिट बुकिंग कब कर सकते हैं, हम इसके रिजल्ट के बाद ही इसके अंदर अगर हमारे पास है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर दोबारे से अक्टूबर के एंड में अपनी होल्डिंग को बना सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वित्तीय बोलियां जो आमंत्रित की जाएंगी वो दिसंबर में की जाएंगी, और रिजल्ट जो हाल ही में Q1 का आएगा उसके अंदर कुछ उम्मीद होने की आवश्यकता है कि भाई उसके अंदर अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पर भी इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। फिलहाल तो इस बैंक को हम प्राइवेट की नज़रों से देख रहे हैं, और वो इसलिए नज़रों से देख रहे हैं जिस तरीके से भारी निवेशक और भारी संस्थान जो विदेशों में होते हैं IDPI बैंक में 51% से ज़्यादा का नियंत्रण रख सकते हैं। इस तरीके की अनुमति जो मिली है ये इसके लेन देन और शर्तों में एक अच्छी सी तेजी गति यानी उत्साह लेकर आ रही है कि भारी निवेशक और संस्थान जो हैं 51% से ज़्यादा इसके अंदर अपना स्टेक यानी आमंत्रित कर सकते हैं इसको, तो यानी कि 51% से ज़्यादा खरीद सकते हैं। और यहाँ से उम्मीद ये लग रही है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार को 16,000 करोड़ रुपए इस तरीके से सेल कर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन Q4 के से आता है, मार्च में आता है, वहाँ पर ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा भाई किसको मिलने वाला है बैंक। यानी कि दिसंबर में अगर आमंत्रित किया जाता है तो मार्च तक इसमें पता लग जाएगा ये बैंक अब किसके हाथों में, यानी कि कहाँ किस तरीके से जाने वाला है। तो अब आपको समझना है कि IDPI बैंक में हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं रहना है, ज़्यादा निगेटिव नहीं रहना है, ये रिजल्ट के चीज़ों को देखना है, दिसंबर में जो चीज़ें होने वाली है उसको टारगेट में रखना है, और टारगेट में रखना है प्राइवेट होगा, क्योंकि जब भी प्राइवेट की न्यूज़ आती है ये शेयर तेज़ी दिखाता है। और इससे पहले जब बैंकों में प्राइवेट की न्यूज़ निकल कर आई थी तो वहीं से हमें पता लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ जब प्राइवेट के लिए कुछ चीज़ होती है तो उसमें तेज़ी आ जाती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक हो गया, IOB हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इस तरीके के बैंक जो प्राइवेट होने वाले थे उन्होंने भी अपने समय पर तेज़ी दिखाई थी और फिर वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर IDPI बैंक की जो वित्तीय बोलियाँ हैं सरकार को 16,000 करोड़ रुपए इससे प्राप्त होने की उम्मीद है। इसकी वित्तीय बोलियां जो है दिसंबर में बुलाई जाएंगी और 51% से ज़्यादा विदेशी निवेशक और संस्थान जो हैं इसके अंदर अपनी स्टेक ले सकते हैं। एक रोचक तथ्य सामने आ रहा है। हर तथ्य को आपको समझना है कि IDPI बैंक प्राइवेट होने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, और अब आपको देखना है कि लॉन्ग समय का विषय है तो फिर होल्डिंग फिर यहीं से ही बनाई जा सकती है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो आपको समझनी है जो आपके दिल तक जाए और आपको कुछ कहे कि हाँ भाई प्रॉफिट भी लेना है, तेज़ी में नहीं देखना है, अपने को संभालना है। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलती है जिसका नाम है डीप सर 6। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर मैंने आज आपके लिए सर BCG और सुजलोन एनर्जी में अलग तरीके की एक समझाई है कि भाई किस तरीके से हमें अधिकतर लोग जो उत्साहित करते हैं कि शेयरों को खरीदें उसमें कैसे कंट्रोल करें, और वेदांता फॉक्सोन से जुदा होने के बाद अपनी रणनीतियों को कैसे बनाएगा। ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, और पटेल इंजीनियरिंग किस तरीके से अपने को 2 साल में या 3 साल में अच्छा कर सकता है, ये सारी रणनीति मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाकर बताई है, जो आज रात 8:08 पर सार्थक बाजार से चैनल पर आएगी। तो सारी रणनीतियों को बनाइए IDPI बैंक में, विशेष तौर पर दिसंबर तक अपनी नज़रों को केंद्रित अच्छा कीजिए, और इन्हीं रणनीतियों के साथ आपको शेयर मार्केट में रुकना है, और किसी की भी बातों में, किसी की भी लालच में और किसी की भी एनालाइज पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। सबसे पहले अपने पे विश्वास कर अपनी एनालाइज से प्रॉफिट कमाइए, और उस प्रॉफिट को हल्के हल्के से लेने की कोशिश और उसमें कुछ एग्जिट करने की कोशिश भी रखिए, नहीं तो हम सुनते रहेंगे कि प्रॉफिट बुक उसने कर लिया। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।